सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शब्द स्वरूपी साहेब सर्वंगी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबे सुन्नधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिल। जल हिरंबर हरदम्बम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्य तम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लेवलाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धांता सोई अविगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पोशीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म ध्यावे सुमरत जीवन जी का। मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अंधारा। ध्यावे 688 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी 33 कोटि अंधारा। ध्यावे 688 उतरे भव जल पारा। कट है यम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी समस्त भाई बहनों को दास भाग्येश का प्यार भरा सत साहेब। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग मुक्ति बोध सुमरन के अंक सरलात। सुमरन के सरलात में कल हमने देखा था आयु वृद्धि होती है या नहीं होती है, पेज नंबर 52 पे। अब हम देख रहे हैं मुक्ति बोध का पेज नंबर 53। परमेश्वर आगे देखते हैं कि अजामिल की भक्ति की कथा देखते हैं कि यह मैं लेख नहीं लिखता। वहाँ पर जब ज्योतिषी की ऋषि की आयु जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर धर्मराज के राय में धर्मराज के कार्यालय में वहाँ पर उनके लोक में वहाँ पर लिखते हैं। धर्मराज जी कहते हैं कि यह लेख मैं नहीं लिखता, यह तो विधाता की ओर से अपने आप लिखे जाते हैं। 2 वर्ष का जीवन शेष था। अजमेर की चिंता और बढ़ गई कि भक्ति का क्या लाभ हुआ। 2 वर्ष जीवन शेष था। परमेश्वर कबीर जी एक ऋषि के वेश में अजमेर के घर प्रकट हुए। अजमेर के घर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान प्रकट हो गए। वहाँ पर अजमेर ने श्रद्धा से ऋषि का सम्मान किया, अपनी समस्या बताई। ऋषि रूप में सतपुरुष जी ने कहा कि आप मेरे से दीक्षा लो, आपकी आयु बढ़ा दूंगा। लेकिन अजमेर ने नारद जी से कथा सुनी थी कि जो आयु लिखी है वह घट बढ़ नहीं सकती। विचार किया कि दीक्षा लेकर देख लेते हैं। दोनों ने दीक्षा ली। नारायण नाम का जप त्याग दिया। नए गुरुजी द्वारा दिया गया नाम जप किया। मृत्यु वाले वर्ष का अंतिम महीना आया तो खाना कम हो गया, परंतु मंत्र का जाप निरंतर किया। अंतिम दिन भोजन भी नहीं खाया, मंत्र जाप दृढ़ता से करता रहा। वर्ष पूरा हो गया, 1 महीना ऊपर हो गया, परंतु भय फिर भी बरकरार था। ऋषि वेश में परमेश्वर आए। दोनों पति पत्नी देखते ही दौड़े दौड़े आए, चरणों में गिर गए। गुरुदेव, आपकी कृपा से जीवन मिला है, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं। परमेश्वर जी ने कहा है, सदगुरु रामपाल जी ने कहा है, मासा गति न तिल बड़े बिधना लिखे जो लेख। साचा सदगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब आपकी आयु के लेख मिटाकर कील गाड़ दी है। जब मैं चाहूंगा तब तेरी मृत्यु होगी। दोनों मिलकर भक्ति करो। अपने पुत्र को भी उपदेश दिलाओ। पुत्र को उपदेश दिलाया, भक्ति करके मोक्ष के अधिकारी
हुई। वाणी नंबर 39 का सारांश यह है कि सदना ने बकरे के मुख से सुने उपदेश प्रवचन से गुरु बनाकर राम नाम का अमृत पिया, भक्ति की, और अजमेल का मोक्ष भी तब हुआ जब वह पूर्ण परमात्मा के प्रति समर्पित हुआ। अजमेल का मोक्ष तब हुआ जब वह पूर्ण परमात्मा के प्रति समर्पित हो गया। मुक्ति बोध सुमरन के अंक सरलाद, पेज नंबर 53। वाणी नंबर 40। गरीब नाम जलंधर कुलिया, पारा ऋषि परवान, धन सतगुरु दाता धनी, दई बंदगी दान। भावार्थ, जलंधर नाथ तथा ऋषि पाराशर जी ने भी भक्ति की, उनको स्वर्ग स्थान ही मिला, परंतु मुझे पूर्ण सद्गुरु मिले हैं जिन्होंने भक्ति बंदगी दान दी, यानी अपनी कृपा से स्वयं मेरे पास प्रकट होकर दीक्षा दी, शब्द स्वरूपी प्रकट होकर दीक्षा दी। वाणी नंबर 41। गरीब गगन मंडल में रहते अविनाशी आप अलीक, जुगन जुगन सत्संग है धर धर खेले भेक। भावार्थ, जैसा कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1-2, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 54 मंत्र नंबर 3, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16-20, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 24 मंत्र नंबर 2, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 मंत्र नंबर 1, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में भी कहा है कि परमेश्वर आकाश में सर्व भुवनों के ऊपर, भुवन मतलब लोकों के ऊपर के लोक में तीसरे भाग में विराजमान है। लोक के तीसरे पृष्ठ पे विराजमान में मतलब सतलोक के भी 3 डिवाइडेशन है। उस 3 डिवाइडेशन के परमात्मा सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पे रहते हैं, जहाँ पर परमात्मा का अर्श फर्श है। अर्श फर्श यानी उनका मंदिर है, वहाँ पर उनका गुंबद रूपी उनका महल है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि वहाँ से चलकर पृथ्वी पर आता है। सद्गुरु रामपाल जी भगवान वहाँ से अपने निज लोक से चलकर पृथ्वी पर आते हैं, अपने रूप को सरल करके यानी अन्य वेश में हल्के तेजुक शरीर का पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। अच्छी आत्माओं को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए आते हैं, अपनी वाणी द्वारा ज्ञान बताकर भक्ति करने की प्रेरणा करते हैं। कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है, अपनी महिमा के ज्ञान को कवित्व यानी दोहों शब्दों चौपाइयों के माध्यम से बोलते हैं, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं, अर्थात कबीरदेव कहलाते हैं। यही प्रमाण सद्गुरु गरीबदास जी ने इस अमृतवाणी में दिया है कि परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान गगन मंडल यानी आकाश खंड सचखंड में रहता है। वह अविनाशी है। सद्गुरु रामपाल जी अविनाशी हैं, वह अलेख हैं, जिनको सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है। सामान्य व्यक्ति उनकी महिमा का उल्लेख नहीं कर सकता है। वह वहाँ से चलकर आता है, प्रत्येक युग में प्रकट होता है, भिन्न भिन्न वेश बनाकर सत्संग करता है, यानी तत्वज्ञान के प्रवचन सत्संग सुनाता है। अचल अभंगी साहेब स्वरभंगी सद्गुरु रामपाल जी हैं। कबीर जी ने बताया कि सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। पेज नंबर 53। सुमरन के अंक सलात, मुक्ति बोध। पेज नंबर 54। सुमरन के अंक सरलाद। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान, झूठे गुरु मर गए हो गए भूत मसान। यहाँ पर राग बिलावल का शब्द नंबर 25 पढ़े। भक्ति की अजब प्रेरणा है। कर साहिब की भक्ति बैरागर ले रे, समर्थ साईं शीश पर तो को क्या भैरे। कर साहिब की भक्ति बैरागर ले रे, समर्थ साईं शीश पर तो को क्या भैरे। शील संतोष विवेक है और ज्ञान दीवाना, दया धर्म चित चौतरे बाँचो परवाना। धर्म ध्वजा जाफर हरे हो ही जग जो नारा, कथा कीर्तन होत हैं साहिब दरबारा। समता माता मित्र है रख अकल यकीनम, 70 पर्दे खुलहत हैं दिल में दूरबीनम। जाके पिता विवेक से और भाव से भाई, या पटतर नहीं और है कछु ब्याह न सगाई। ढूंढ के डूंगर चढ़ गए जहाँ गुफा अनादम, लाग शबादी शब्द रे धन्य सतगुरु साधम। सहस्रमुखी जहाँ गंग है तालाब त्रिवेणी, जहाँ ध्यान स्नान कर पर भी सुख चैनी। कोटि कर्म कुसमल कटे उस पर बिनाए, वो साहिब राजी नहीं कछु नाचे गाए। अगर मूल में कंत है जहाँ गंध सुगंधा, एक पलक के ध्यान से कटिए सब बंधा। दो पुड़ की भाटी चवे जहाँ सुषमन पोता,
या पिंगला एक कर सुख सागर गोता, अबल बाली बरियाम है निर्गुण निर्बानी, अंत कोटि बाजे रचे बाजे सहदानी, तन मन निश्चल हो गया निज पद से लागे, एक पलक के ध्यान से दूंदर सब भागे, पर पट्टन के घाट में एक पिंगुल पंथा, छूटे फुहारे नूर के झांधार अनंता, झिलमिल होत है उस पुर में भाई, घाट बाट पावे नहीं है द्वारा राई, जहाँ तहाँ वह शंख सुरंग है मट औगट घाटा, सदगुरु मिले कबीर से तब खुले कपाटा, सदगुरु मिले सदगुरु रामपाल जी से तब खुले कपाटा, शंख कवल जहाँ जगमगे पीतांबर छाया, सूरज शंख सुभान है अविनाशी राया, अगर डोर में चढ़ गए धरी अलल ध्याना, दास गरीब कबीर का पाया अस्थाना, कर साहेब की भक्ति बैरागर ले रे, समर्थ साईं शीस पर तो क्या भय रे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। बैराग का अंग भी परमात्मा ने अपनी इसी मुक्ति बोध में शायद तक लिखा हुआ है, मुझे ध्यान नहीं, मैंने अभी आगे पढ़ा नहीं है। बैराग का अंग भी परमात्मा ने सदग्रंथ साहिब में अच्छे से वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में सदगुरु रामपाल जी ने वहाँ पर बताया हुआ है। वाणी नंबर 42 कहती है, काया माया खंड है खंड राज और पाठ, अमर नाम निज बंदगी सदगुरु से भई साठ। सरलात इसका परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, सदगुरु गरीबदास जी ने बताया है कि काया यानी शरीर तथा माया यानी धन, राजपाट यानी राज्य सब खंड नाश हो जाता है। केवल निज नाम वास्तविक भक्ति मंत्र के नाम की साधना, सदगुरु से लेकर की गई कमाई भक्ति धन अमर है। वाणी नंबर 43, अमर अनाहद नाम है निर्भय अपरंपारा, रहता रमता राम है सदगुरु चरण जुहारा। अमर अनाहद नाम है निर्भय अपरंपार, रहता रमता राम है सदगुरु चरण जुहारम। परमात्मा रमता यानी विचरण करता हुआ चलता फिरता है, वह सदगुरु रूप में मिलता है। उसके चरणों में प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके भक्ति की भीख प्राप्त करें। उनके द्वारा दिया गया नाम अनाहद, सीमा रहित, अमर, अविनाशी मोक्ष देने वाला है। उनके द्वारा दिया गया नाम अनाहद मंत्र, सुख सलाहत मंत्र, अजोक मंत्र, बेसुंद मंत्र प्रमाण है। इस मंत्र की जब की कोई सीमा नहीं है और इस मंत्र के प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। यह अमर है, अविनाशी है। अविनाशी मतलब मोक्ष देने वाला मंत्र। यह नाम प्राप्त करके जो निर्भय बनाता है उसकी महिमा का कोई बार पार नहीं है, अर्थात वास्तविक मंत्र की महिमा असीम है, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। वाणी नंबर 44, अविनाशी ने चल सदा कर ताकू कुर्बानम, जाप जपा जपत है गगन धरि ध्यानम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अविनाशी ने चल सदा करता को कुर्बान, जाप जपा जपत है गगन मंडल धरि ध्यानम। उस अविनाशी करता सृष्टि रचनहार पर कुर्बान हो जा, सदगुरु रामपाल जी पे कुर्बान हो जा, जो निश्चल या स्थायी है। उसके नाम का अजपा यानी तन मन में श्वास द्वारा स्मरण कर, जाप कर और गगन मंडल में ध्यान रख कि परमेश्वर सतपुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान ऊपर सतलोक में विराजमान है। मैंने भी वहीं जाना है। वह सुखदायी स्थान है जहाँ जन्म मरण नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं, सब युवा रहते हैं। पेज नंबर 55, मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सलाह। बिन रसना है बंदगी निचमो दीदार, निश्रवण बानी सुने निर्मल तत्व निहार। सरलात सदगुरु रामपाल जी कहते हैं कि सदगुरु द्वारा दीक्षा में दिए गए वास्तविक मंत्रों की जाप विधि अनुसार करने से, यानी बिना रसना के बंदगी, बिना रसना बिन जीव की बंदगी, बंदगी मतलब नम्र भाव से स्मरण यानी अजपा जाप करने से, निचश्मों की यानी दिव्य दृष्टि से परमेश्वर का दीदार होता है। निश्रवण यानी आत्मा के कानों से अमर लोक की वाणी सुनाई देती है। उस निर्मल तत्व यानी पवित्र परमेश्वर को निहार यानी एकटक देख, दिव्य चश्मा एक बिंब में देखा, निश्चवनी सुनिधुन है। चरण कौल में हंस रहते बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्मूर्ति श्याम शूर्ति अचल अभंगी राम है। वाणी नंबर 40, मैं सौदागर नाम का टांडे पाड़े बहीर, लड़ते लड़ते ला दिया बहुरंग फेरा बीर। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी सरलात करते हुए लिखते हैं, साधक कहता है कि हे परमात्मा, मैं भी भक्ति के सौदागरों में से एक हूँ। मैं भी टांडे यानी व्यापारियों को लश्कर दल में कुछ बैलों तथा गाड़ियों की बहिर यानी काफला पड़िया है यानी शामिल है। पड़िया माने वैसे गिरा होता है, परंतु यहाँ उपमा अलंकार होने से शामिल अर्थ करना उचित है। जैसे बैल पर बोरे
थैले में बैलगाड़ी में कुछ सामान जो एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापारी ले जाते हैं, चावल, शक्कर, दाल, गेहूँ आदि आदि भरने लगते हैं तो भरते भरते या लादते लादते भर लिया, लाद लिया। अर्थात इस प्रकार परमात्मा की भक्ति करते करते बैलगाड़ी की तरह भक्ति धन लाद लिया, जो सतलोक वाली मंडी में ले जाकर कीमत लेनी है। वाणी नंबर 47। नाम बिना क्या होत है, जप तप धन संयम ध्यान, बाहरी भरवे मानवी अब अंतर में जाना। गरीब संत नाम बिना क्या होते हैं, जब तब संयम ध्यान, बाहर भरवे मानवी अब अंतर में जान। संत गरीबदास जी सद्गुरु रामपाल जी कहते हैं कि वास्तविक नाम बिना अन्य नामों के जप से गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 42 में कहे तप यानी अपने धर्म के पालन में कष्ट सहना ही साधक का तप है। अपने धर्म के पालन में कष्ट सहना ही साधक का तप है। भक्ति कर्म करते समय अपने जो रिश्तेदार होते हैं, जो भी साधु होते हैं, जो भाई बंद होते हैं, जो आस पड़ोस वाले होते हैं, जो जगत होता है, उनकी जो भी कह रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी कहना चाहे, कष्ट सहना ही साधक का तप है। वह तप मर्यादा को पूरी करना में कष्ट सहना ही आपका तप है। वह तप तथा संयम यानी अपनी इंद्रियों के विषय को रोकना तथा ध्यान करना। वह तप संयम यानी अपनी इंद्रियों के विषय को रोकना तथा ध्यान करना। इससे कुछ भक्ति लाभ नहीं होता। तप यानी इंद्रियों को रोक के, जो परमात्मा ने कहता है कि एक जगह बैठ के ध्यान लगा रहे, समाधि कर रहे, ओम ओम का जप करे या जो भी कुछ आपको मंत्र दिया उसका जप करे एक जगह बैठ के इंद्रियों को रोक कर, ये कोई तप नहीं होता है। तप वह होता है, परमात्मा ने अपने सरल शब्दों में लिखा हुआ है कि अपने धर्म के पालन में कष्ट सहना ही साधक का तप है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म ये है कि सद्गुरु की मर्यादाओं पे चलना, सद्गुरु की मर्यादाओं पे चलना, उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना, उनके बारे में उनकी महिमा का गुणगान करना और उनके बारे में सारे संसार को बताना कि ये हमारे परमात्मा है। इसमें हमें जो भी कष्ट सहना पड़े, जिस प्रकार से मंसूर ने कष्ट सहन किया, जिस प्रकार से मीराबाई ने कष्ट सहन करे, जिस प्रकार से ध्रुव और प्रहलादों ने कष्ट सहन किए, उसी प्रकार से इस पर हम भी कष्टों को सहन करना साधक का तप होता है। जिस प्रकार से मैनेजमेंट वालों के डंडे खाए, लाठी खाए, उनके द्वारा भेजे गए, जेल भेजे गए और भी आदि आदि जो भी कुछ होता है, वह सब के सब क्या है? वह हमारा एक साधक का तप है। जैसे आम के स्थान पर बबूल कीकर समझकर बोलने से, चाहे उसकी सिंचाई भी करो, रक्षा के लिए बाड़ भी लगाओ, ध्यान नहीं रखो कि आम लगेंगे तो व्यर्थ प्रयत्न है। भक्ति के अंदर नाम बीज है, भक्ति के अंदर नाम बीज है। बिना नाम की भक्ति भी कोई काम की नहीं है। हे मानव, बाहरी तीर्थों पर जाना, मूर्ति पूजना करना आदि दिखावा करना या व्यर्थ है। अब तो सदगुरु जी से दीक्षा लेकर अंतर्मुख होकर सत्य साधना कर। अंतर्मुख होके दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंतना चाहिए। अंतर्मुखी होकर एक जगह बैठ के आराम से सदगुरुदेव का स्मरण कर, उनके नाम का जप कर, जहां तक हो सके पॉसिबल है। वाणी नंबर 48। उजल है नंबर भक्ति है, उजल है नंबर शिव, उजल है नंबर नाम है, उजल है नंबर देव। उजल सत्पुरुष सब देवों प्रभुओं से भी उज्जवल यानी शोभायमान है। सत्पुरुष जो है वो सब देवताओं से, प्रभुओं से भी उज्जवल यानी शोभायमान है। उस परमेश्वर की प्राप्ति की सेव पूजा भी निराली है। हिरंबर माने स्वर्ण जैसी भक्ति है। हिरंबर सोने के जैसी भक्ति है। कहते हैं कि हमारे देश की धरती सोना उगलती है यानी अच्छी उपजाऊ है। कणक अधिक पैदा होती है जो अधिक कीमत मूल्य दिलाती है। इसी प्रकार उस परमेश्वर की प्राप्ति का सतनाम यानी वास्तविक का नाम श्वास से स्मरण करना बहुमूल्य बताया गया है। कबीर श्वास श्वास में नाम जप, व्यथा श्वास ना खोए, ना बेरा श्वास का आवन हो कि न होए। श्वास उश्वास में नाम जप, व्यथा श्वास ना खोए, ना बेरा इस श्वास का आवन हो कि न होए। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जात है, 3 लोक का मोल। परम पूज्य सद्गुरु रामपाल जी भगवान अपने कर कमलों से यहाँ पर भक्ति की सोपानों को लिख रहे हैं। सद्गुरुदेव यहाँ पर पेज नंबर 56 सुमिरन के अंक सदलात पेज नंबर 56 पे परमात्मा ने जप करने की विधि बताई हुई है और जप से किस प्रकार से कितना फल मिलता है वो भी परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है। परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर मौखिक जप का 1000 बार, मानसिक जप का 1 बार, मानसिक स्मरण का 1 बार। ठीक है, मानसिक जप 1000 बार, श्वास से स्मरण का 1 बार। मतलब 1000 बार यदि आप मौखिक का जप करते हैं, जैसे कि आप जो भी बोलते हैं राम 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 राम, इसको जब 1000 बार जब आप मानसिक रूप से उसको 1 बार पढ़ लोगे तो उस 1000 को बोलने का तब उसके 1 के बराबर होगा। 2 यदि तराजू रखा जाए तो मौखिक रूप से आपने जो बोला है वो 1000 बार और मानसिक रूप से आपने जो मन पवन सूरत से जो 1 बार में जप किया है इसके 1000 बार और इसके 1 के बराबर होगा।
मानसिक जप का 1000 बार श्वास के स्मरण से एक बार जा रहा, मतलब मानसिक रूप से यदि आपने राम 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 बोला है तो उसका एक बार आपका जप मिलेगा 1000 के बराबर होगा। लेकिन यदि आपने मानसिक रूप से भी 1000 बार जप किया है तो उस श्वास के साथ उस राम का जप करने से आपको एक ही बार का क्या मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। इस प्रकार सद्गुरु श्वास से स्मरण करने का मंत्र देता है जिससे भक्ति की कमाई अधिक होती है। इसलिए कहा है कि उस परमेश्वर जी की भक्ति हिरंबर यानी स्वर्ण जैसी बहुमूल्य है। हालांकि ये स्वर्ण से भी कई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उससे भी बहुत बहुमूल्य है, जिसका हम बार बार नहीं लगा सकते। यदि आपने एक बार भी यदि सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए यदि आपने प्रथम मंत्र का भी एक बार जाप कर लिया तो भी परमात्मा कहते हैं कि कम से कम आपको हजारों करोड़ों जन्म तो मनुष्य के हो ही जाएंगे और गारंटीड है कि नेक्स्ट जन्म तो आपको मिलेगा ही मिलेगा भक्ति करने के लिए। तो इसकी कमाई नहीं कही जा सकती, ये बहुमूल्य है, अमूलक है, अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। उस परमात्मा के वास्तविक नाम भी कीमती है, स्वर्ण जैसी कीमती बहुमूल्य है। ऐसा सद्गुरु हम मिल या उजल हिरंबर आदि, भलका ज्ञान कमाल का घालत है सरसांधी। वाणी नंबर 39। निज नाम बिना निपजे नहीं, जब तब करी है कोटि, लख 84 त्यार है मुंड मुंडाया घोटी। सरलाद परमात्मा की भक्ति के निज नाम या वास्तविक नाम बिना साधना अर्थात भक्ति रूपी फल की उपज नहीं होती, नहीं उपजेगी, यानी भक्ति का कोई फल नाम नहीं मिलेगा। चाहे करोड़ों गलत नामों का जाप कर लो, चाहे उस गलत धर्म कर्म के पालन में करोड़ों कष्ट सहन कर लो। गलत साधना करने वाला साधु का दिखावा करने के लिए क्या दाढ़ी मूंछ व सिर के बाल साफ कराकर फूला फिरता है। इससे शास्त्रविद भक्ति से तो लख 84 योनि 84 लाख प्रकार की प्राणियों के शरीर को ही प्राप्त होगा। यदि सीधे से कहने का मतलब है कि भाई यदि आप जितना भी शास्त्र विधि का साधना कर लें तो आपको 84 लाख योनियाँ मिलेगी ही मिलेंगी। वाणी नंबर 50 है। नाम शिरोमणि सार है, सोहम सुरती लगाए, ज्ञान गलीचे बैठ करी सुन्न सरोवर न्याय। नाम शिरोमणि सार है, सोहम सुरती लगाई, ज्ञान गलीचे बैठ कर सुन्न सरोवर न्याय। सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं, संत गरीबदास जी ने बताया है कि सोहम नाम विशेष नाम है, यह नामों में शिरोमणि नाम है। इसको अधिकारी गुरु से लेकर साधना सुरत निरत यानी नाम में ध्यान लगाकर करनी चाहिए। जो तत्वज्ञान तेरे को मिला है उस पर विश्वास रख, ज्ञान गलीचे पर बैठकर सुन्न सरोवर यानी तत्वज्ञान पर विश्वास करके भक्ति कर, तथा आकाश में बने सरोवर में आत्मा को स्नान करा यानी भक्ति के अमृत सरोवर में गोते लगा। गलीचा का अर्थ है एक नरम कपड़े का मोटा गद्दा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान वाणी नंबर 50 में इन्होंने कलम तोड़ यहाँ पर लिख दिए, जो परमात्मा ने अपने सत्संगों में भी नहीं बताया वो परमात्मा ने यहाँ पर अपने खुलासा कर दिया है। लेकिन उन्होंने बताया कि सीधी सी बात है भाई, आपको नाम तो मुझसे ही लेना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो आपको पता भी चल जाए। तो भी परमात्मा ने क्या कहा है कि भाई आप जब तक सतगुरु के मुख से वो नाम, उनके मुख कमल से जब तक आप नाम नहीं लोगे उस नाम का फल तो मिलेगा लेकिन उसमें प्रीति नहीं हो पाएगी। और बिना प्रीति के प्रेम के, बिना प्रीति के प्रेम के आपको करोड़ों जो जन्म भी आप कर लीजिए आप सतगुरु के उस लोक तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं, संत सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो सोहम नाम विशेष है, सोहम धुन लगे दर्द बंदिल माही, सदगुरु पर्दा खोली परालोक ले जाऊं। समझदार को यहाँ पर इशारा काफ़ी होगा कि हम किस लेवल के मंत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर है यह नामों में शिरोमणि है, नामों में शिरोमणि सोहम नाम। परमात्मा ने सोहम के लिए एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है। सोहम ऊपर सोहम है, सोहम ऊपर सोहम, सोहम ऊपर सोहम है, सोहम ऊपर सोहम, ओम सोम धुन लगे दर्द बंदल माही, सदगुरु पर्दा खोली परलोक न है, सोहम जाप है बिंदस न हो दोन, सदगुरु दीप समीप है नहीं बस्ती नहीं सो। सोहम एक बहुत प्यारा, बहुत अति उत्तम मंत्र है, लेकिन इसको जपने की विद्या और इसको जपने का अर्थ और इसका जपने का अधिकार है सिर्फ सदगुरु रामपाल जी ही इस धरती पे दे सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी इसको नहीं दे सकता। कोई भी इसको देने का अधिकारी नहीं है, चाहे वो कितनी भी भक्ति कर ले, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रकांड पंडित बन जाए, चाहे वो कितना भी कहीं से भी लौट जाए। ये लौटने की विद्या इसलिए होती है क्योंकि आपने उसको समझा नहीं है कि सोहम मंत्र क्या होता है। सोहम मंत्र बहुत ही उत्तम मंत्र है, यदि आप कहा जाए तो सिर्फ सोहम मंत्र ही आपको पूरे सतलोक भी पहुंचा सकता है, यदि आपने उसको सदगुरु के विशेष कृपा से यदि आपको मिल गया हो तो है। अब आगे देखिए तो सरलात वाणी नंबर 50, इसको अधिकारी गुरु से लेकर सत्य साधना सुरत निरत यानी नाम में ध्यान लगाकर करनी चाहिए।
जो तत्व ज्ञान तेरे को मिला है उस पर विश्वास रख, जो तत्व ज्ञान तेरे को दे दिया गया है, क्योंकि ये कहन सुनन में नहीं आता है। ये तत्व ज्ञान ऐसा है कि जो कहन सुनन में या लिखन में नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु आपको ज्ञान योग खोल के ही क्या करेगा, आपको देगा, तब आपको समझ में आएगी, अतः आपको भी समझ में नहीं आ सकती। उस पर विश्वास रख, विश्वास की भक्ति है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। यदि विश्वास, गधा कुत्ता घोड़ा भी यदि आपको दे दिया गया नाम जपने के लिए, तो अनलग भी दे दिया गया है, तो भी आप जपिए करके। आपको यदि सार नाम भी जपने के लिए बोल दिया परमात्मा तो जप ले। परमात्मा कब किस तरीके से आपकी सुरती नीति की परीक्षा ले लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई आप उस करने के योग्य हो भी बन पाए हो कि नहीं हो पाए हो उसके लिए। खैर, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, ज्ञान गलीचे पर बैठकर, ज्ञान गलीचे पे बैठकर, तत्व ज्ञान के गलीचे पे बैठकर, तत्व ज्ञान ज्ञान आधार के भक्ति पे बैठकर, सुन्न सरोवर यानी तत्व ज्ञान पर विश्वास करके भक्ति कर। ठीक है, ज्ञान गलीचे पे बैठकर, ज्ञान आधार, ज्ञान को आधार बनाकर तत्व ज्ञान पर विश्वास करके, जो सदगुरु ने अपने तत्व ज्ञान रूपी मोती, हीरे माणिक मोती जो हमको दिए हुए हैं, उस पर विश्वास करके भक्ति कर, तथा आकाश में बने सरोवर में आत्मा को स्नान करा। आकाश में बने सरोवर में अलल पंख का ध्यान लगाइए। आपको सतलोक में जाना है तो सतलोक का ध्यान लगाइए, आपको उसके ऊपर के लोकों में जाना है तो उसके ऊपर के लोकों में लगाइए, काल के लोक में जाना है तो काल के लोक में लगाइए। लेकिन उसकी वो आपको परमात्मा ही जब तक आपको वहाँ तक लेके नहीं जाएगा तब तक आपकी सुरती वहाँ पर नहीं पहुँच सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना भी कर लीजिए, जिससे परमात्मा ने कहा है कि मैं ना, मैं त्रिकुटी बहुर गोफा में, नम सब श्वासन की श्वास में, ना मैं पिंड में, ना मैं प्राण में, मैं कहाँ पर रहता हूँ, मैं उसके भी ऊपर, सुन बेसुन से अगम है, बहुत ऊपर परमात्मा रहता है, हम उसको देख भी नहीं सकते। आत्मा की आंखें, यदि आत्मा में उतनी जागृति हो गई तो आत्मा को परमात्मा स्वयं वहाँ लेके जाता है और फिर वहाँ से आपको वो तारी लग जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आपको एक ऐसा फील होगा कि कुछ जुड़ा हुआ है ऊपर, वहाँ तक जिस भी लोक में आपको जाना है वहाँ तक आपकी तारी परमात्मा क्या कर देगा, आपको जोड़ देगा। आपको अकेले लोक में जाना है, आपको अकेले लोक की तारी जोड़ देगा। यदि आपको अलख लोक में जाना है तो अलख लोक की तारी भी जोड़ देगा, अगम लोक में जाना है तो अगम लोक की तारी भी जोड़ देगा, सतलोक में जाना है तो सतलोक की तारी भी जोड़ देगा। सतलोक के किस लोक तीनों भागों में से किस भाग में जाना है उसकी तारी परमात्मा आपको जोड़ देगा। ये है यहाँ पर इस सबका पूरा के पूरा कलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक सार है। तो आत्मा को स्नान कराकर यानी भक्ति के अमृत सरोवर में गोते लगा। गलीचे का अर्थ है एक नरम कपड़े का मोटा गद्दा। गलीचे पर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और ये गलीचा आगे आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। खैर, वाणी नंबर 51, वाणी नंबर 51। मानव सरोवर न्यायी हंस परमहंस का मेल, बिना चुंच मोती चुगे अगम अगोचर खेल। मानव सरोवर न्यायी हंस परमहंस का मेल, बिन चुंच मोती चुगे अगम अगोचर खेल। 51वीं वाणी का सरलाद परमात्मा लिखते हैं, सतलोक वाले मान सरोवर में, सतलोक वाले मान सरोवर में हर एक ब्रह्मांड में हर जगह पे एक एक नकली सतलोक वाले सरोवर का, मान सरोवर की ट्रू कॉपी बनी हुई है। इस 5 प्रकार, इस ब्रह्मांड में भी मान सरोवर, छोटा सा मान सरोवर बना हुआ है। 5 ब्रह्मांड के बाद जो 21 ब्रह्मांड का उसमें भी सरोवर बना हुआ है। उसके ऊपर भी अक्षर पुरुष के लोक में भी एक मान सरोवर है, उससे ऊपर भी एक मान सरोवर है और सतलोक में भी एक मान सरोवर है। तो सतलोक वाले मान सरोवर में स्नान करने के पश्चात हंस यानी निर्मल भक्त का मिलन परमहंस यानी परमेश्वर जी से होगा। यदि आपने सृष्टि रचना ध्यान से सुनी होगी, सतलोक में भी एक सरोवर, मान सरोवर है, और सतलोक के नीचे भी मान सरोवर है, जहाँ पर एक द्वीप के रूप में परमात्मा ने अपने सृष्टि रचना में वो फोटो में परमात्मा ने बताया कि वहाँ पर भी एक मान सरोवर है। सर गुरुदेव यहाँ पर क्या लिखते हैं, परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान यहाँ क्या लिखते हैं, सतलोक वाले मान सरोवर में स्नान करने के पश्चात हंस यानी निर्मल भक्त का मिलन परमहंस यानी परमेश्वर जी से हो गया। परमहंस, परमहंस हम नित्य नियम में पढ़ते हैं, परमहंस तो वही है, परमहंस यानी परमेश्वर जी से होगा। जहाँ जाने के पश्चात भक्त बिना चोंच मोती खाता है यानी नैष्कर्म मुक्ति प्राप्त करा। बिन चुंच मोती चुगे, बिना चुंच मोती चुगे मतलब बिना चुंच के, मतलब बिना परिश्रम के ही उसको मोती मिल जाते हैं, बिना ही उसको कुछ किए बगैर उसको ही तत्व ज्ञान के मोती वहाँ पर मिल जाते हैं। नैष्कर्म मुक्ति प्राप्त करता है। नैष्कर्म का अर्थ ही परमात्मा ने यहाँ पर लिखा है कि सतलोक में बिना कर्म किए सर्व सुख तथा भोजन प्राप्त होता है। जैसे हमें यहाँ पर दड़े ढूंढने पड़ते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, हमें पंचायत, कितनी सारी पंचायत, कितना काम नहीं करना पड़ता, जाकर हमको थोड़ा सा कुछ उसका अंश मिलता है। वो कहते हैं परमात्मा कि सतलोक में बिना कर्म किए सर्व
सुख तथा भोजन प्राप्त होता है, जिसको गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 4 तथा अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 39 में नैष्कर्म सिद्धि कहा है। हालांकि ये मुझे नहीं लगता कि गीता जी के ज्ञानदाता को भी नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त होगी। यदि इसको नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाती तो उसको 1 लाख मानव जीवधारी को उसको कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं। खैर, एक प्रकार से वो भी है भी, और एक प्रकार से उसको प्राप्त है भी, और एक प्रकार से उसको प्राप्त नहीं भी है। इसलिए कहा है कि बिना चोंच मोती चुगे यानी बिना कर्म किए सतलोक में सर्व सुख प्राप्त होता है। यह अगम अगोचर यानी सबसे आगे का गुप्त खेल यानी जो किसी की दृष्टि में भक्ति मार्ग व उसका फल नहीं है, इसका ज्ञान स्वयं परमेश्वर ही पृथ्वी पर आकर कराते हैं। भाई, आप लोग सतलोक में बिना कुछ काम करे ही वहाँ पर आपको खाना मिलता था, आपको सिर्फ घूमना फिरना, परमात्मा की चर्चा करना होता था। वही लिख रहे परमात्मा, यह अगम अगोचर का खेल है। अगम अगोचर, अगम मतलब जहाँ तक जिसकी कोई गति नहीं जा सकती, अगोचर मतलब जो दिखाई ही नहीं देता है या कहन सुनने में नहीं आया। सबसे आगे का गुप्त खेल। गुप्त खेल क्यों? क्योंकि काल से बहुत दूर है, काल ने इतनी ज़्यादा पंचायत करके रखी हुई है कि हमें वहाँ तक कि हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए लोगों के बुद्धि में ये बात, उन लोगों के दिमाग में ये बात घुसती नहीं है कि नहीं ऐसा भी कुछ हो सकता था। कुछ लोग तो दास के साथ तो कुछ जगत में ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं कि जो तो ये कहते हैं कि बिना कर्जा लिए हमको नींद नहीं आती, बिना काम किए हमको तो सुकून ही नहीं मिलता। मतलब डरे ढोने में उनको सुकून मिल रहा है, इतनी बुद्धि उनकी गिर चुकी है। जबकि उनको भी 2 वक्त की रोटी मिलना आसान बात होता है। उनके पास इतना पैसा है, ढेर भगवान का दिया, उनके पास सब कुछ है, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको इतना कर, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो डरे ढोटे कि नहीं हमको और कमाना है और कमाना है। उनको सुकून ही नहीं मिलता है। कभी कुछ खाएंगे कभी कुछ खाएंगे, उनको सुकून ही नहीं मिलता है ना। आश्चर्य। काल ने इस तरीके से हमारी बुद्धि को क्या कर दिया है, गड्ढे में डाल दिया है। हमें नहीं डाला है, परमात्मा ने हमें घड़ी घड़ी 100 बार बचा के निकाली है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। तो यह अगम अगोचर का खेल सबसे आगे का गुप्त खेल यानी जो किसी की दृष्टि में भक्ति मार्ग में उसका फल नहीं है, इसका ज्ञान वह स्वयं परमेश्वरी पृथ्वी पर आकर है। भैया, आप भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन किस लिए भक्ति कर रहे थे, वो आपको मिल क्यों नहीं पा रहा है, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, ये कौन बताएगा? सदगुरु पूर्ण ब्रह्म आके अपना ज्ञान पृथ्वी पर आकर देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध सुमरन के अंक सलाद, पेज नंबर 57, वाणी नंबर 52। गरीब गगन मंडल में रमी रहा, गलता ना महबूब, वार पार नहीं छेव है, अविचल मूरत खूब। सरला, गलताना महबूब यानी मस्त मौला आत्मा का सच्चा प्रेमी परमात्मा गगन मंडल यानी आकाश में रमा है, यानी स्थायी निवास करता है। रमा, आकाश में रमा, रमी रहना, रमा रहना मतलब स्थायी निवास करना, है ना। गलताना महबूब यानी मस्त मौला आत्मा, मस्त मौला आत्मा, गलताना महबूब, उसको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेस इंसान, टेंशन लेस पर्सन, टेंशन लेस आत्मा। मस्त मौला आत्मा, जिसको जहाँ जो खाना पीना है, जिसके साथ साथ संगति करना है, वहाँ बैठ के उतनी साथ संगति करो, परमात्मा की जितनी चर्चा करनी है उतनी चर्चा करो। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, जिसके साथ जहाँ घूमना है, जहाँ फिरना है, वहाँ आप घूम सकते हो, आपको कोई रोक नहीं है, कोई आपको टोक नहीं है भाई, कोई टोक नहीं है। सच्चा प्रेमी परमात्मा, सच्चा प्रेमी सदगुरु रामपाल जी भगवान परमात्मा गगन मंडल यानी आकाश में रमा है। आकाश में रमा यानी उसका स्थायी निवास वहाँ पर है, उसका कोई वार पार यानी भेद नहीं है, और ना ही उसका कोई छेव यानी मूल्य। छेव यानी मूल्य, वार पार यानी कि उसका कोई भेद नहीं है। भेद मतलब उसके अलावा उसको कोई प्रकार, भेद संस्कृत में हिंदी में भेद मतलब होता है प्रकार, उसको कोई प्रकार नहीं, उसके अलावा उसका और कोई प्रकार हो ही नहीं सकता। वह अविचल यानी अविनाशी मूर्ति खूब यानी सही साकार रूप है। अविचल मूर्त खूब, अविचल मूर्त खूब, सदा एक जैसा रहने वाला, एक से तत्व का, एक से नूर का रहने वाला, एक से ज्ञान में रहने वाला यानी साकार रूप है। वास्तव में ऐसा ही है। वाणी नंबर 53। गरीब ऐसा सदगुरु से ये जो नाम दृढ़ावे, भरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल गंवावे। हाँ, वाणी नंबर 53 में, वाणी नंबर 52 में एक बार होता है, उसका वास्तव में ऐसा ही रूप है। मतलब जो हम सदगुरु रामपाल जी का जो रूप अभी देख रहे हैं, वही उनका रूप आपको त्रिकुटी में भी मिलेगा, वही 14 भुवन में भी यदि आप कहीं भी घूमेंगे तो वही रूप आपको मिलेगा। उसके ऊपर भी यदि आप जाएंगे, आप त्रिवेणी के तीर जाएंगे, त्रिकुटी में जाएंगे तो भी परमात्मा का आपको वही रूप, यदि आप आकाशलोक में भी जाएंगे वहाँ पर भी सदगुरु का वही रूप मिलेगा। यदि आप नीचे अलखलोक या अगमलोक में जाएंगे तो भी परमात्मा का वही रूप है, आप सतलोक में जाएंगे तो भी परमात्मा का वही रूप है, और आपके घर में जहाँ पर आपका महल है, परमात्मा जैसे बताते हैं, दास को परमात्मा दिखाते हैं, जहाँ आपका महल है वहाँ पर भी सदगुरु आपके साथ में गैबी रूप में हमेशा वहाँ रहता है
रहता है। मतलब परमात्मा तो अपने तखत पे विराजमान रहते ही रहते हैं, लेकिन आपके जहाँ पर आपको घर है, जहाँ पर आपको घर अलॉट हुआ था, वहाँ पर भी परमात्मा आपके साथ रहते हैं, अवश्य साकार रूप में, सस्य रूप में, आपकी जैसे ही वहाँ पर परमात्मा भी आपके साथ रहते हैं। तो वो एक ही है, एक ही है। वो उस गुंबद में, अर्श फर्श के गुंबद में भी जो है वो भी उनका भी सेम रूप है, उनकी शक्ल, उनका वैसे ही शक्ल सूरत सब वैसी है। और जो आपके घर में वहाँ पर सतलोक में रहता है वो भी उनकी भी एक सा ही रूप है। और आपके सामने जो प्रकट है वो तो सदगुरुदेव प्रकट है ही है। तो वाणी नंबर 53 में, ऐसा सदगुरु से ही जो नाम जड़ावे, भरमी गुरुआ मत मिलो जो मूल गवावे। सतलात, ऐसे सदगुरु की सेवा करो, यानी ऐसे गुरु धारण करो जो नाम की भक्ति दृढ़ करे। अब ऐसा गुरु कौन गुरु हो सकता है? पूरी धरती पे एकमात्र तत्वदर्शी संत होता है, और नाम देने का अधिकारी भी सिर्फ एक ही होता है, वो है हमारे सदगुरु परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हमारे पिताजी। तो ऐसा गुरु धारण करो जो नाम की भक्ति दृढ़ करे। तो नाम की भक्ति सिर्फ सदगुरु रामपाल जी ही क्या कर सकते हैं? दृढ़ करवा सकते हैं, और कोई नहीं करवा सकते। सीधी बात, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला, भ्रमित करने वाला गुरु ना मिले, जो मूल गवावे, यानी मानव शरीर में श्वास रूपी पूंजी को जो मूलधन है उसको गंवा दे, यानी नष्ट करा दे। सीधी सिंपल सी बात है, आपको करोड़ जन्म तो मनुष्य के मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जन्म के आपको क्या मिलेंगे? परमात्मा ने क्या बताया? या तो वो व्यक्ति गलत साधना करके नष्ट करवा देता है, या फिर वो माया जोड़न में लग जाता है और नष्ट करवा देता है। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति करवाने का काम कौन का है? वो सदगुरु रामपाल जी का है। वो ऐसे गुरु को धारण करो जो नाम की भक्ति को दृढ़ करावे। भाई ठीक है, तो वो सदगुरु रामपाल जी भगवान ही है। जो मूल गवावे, यानी मानव शरीर में श्वास रूपी पूंजी को, मूलधन उसको गंवा दे, यानी नष्ट करा दे, ऐसे लोग तो मिले ही ना, है ना। जैसे सदगुरु मूलधन का ठीक से प्रयोग करके दुगना तिगना 4 गुना कर लेता है, और कुसंगत में गिरकर शराब जुआ खेलकर मूलधन का नाश कर देता है, फिर वह पछताता है। दुगने तिगुने किए चौगुने किन्हू मूल गवाए रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया देह सराही रे भगतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे भगतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, काया देह सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। 3 लोक और भुवन चतुर्दश, 3 लोक और भुवन चतुर्दश, सब जग सौदे माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगुने किए चौगुने, दुगने तिगुने किए चौगुने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगा माही रे संतो, सौदा फिर नाही, फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सुरत निरत मन पवन पियाना, शब्द ही शब्द समान रे संतो, शब्द ही शब्द समाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तो जैसे सौदागर मूलधन का ठीक से प्रयोग करके दुगना तिगना 4 गुना कर लेता है, और जो कुसंगत में गिरकर शराब जुआ खेलकर मूलधन का नाश कर देता है। कुसंगत का अंग भी परमात्मा ने अपने सदग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि कुसंगत किस प्रकार की होती है, और वह फिर पछताता है। इस प्रकार भ्रमित गुरु का शिष्य अपने जीवन को नष्ट करके ऊपर भगवान के द्वार पर हाथ मलकर पछताता है। भगवान के द्वार पर हाथ मलकर पछताता है। भगवान का द्वार क्या है? वही है धर्मराय का लेखा, तिल तिल का लेखा तुमने नहीं देखा। वाणी नंबर 54, गरीब सोहम सुरती लगाइए, गुण इंद्रिय से बंच, नाम लिया तब जानियो, मिटे सकल परपंच। सरलात परमात्मा क्या लिखते हैं? सोहम, नाम का जप सुरत निरत से करो और इंद्रियों को काबू में रखो। नाम दीक्षा लेकर स्मरण करने वाले को उस समय लाभ होगा, यानी उस पर नाम के जप का प्रभाव तब दिखेगा जब वो मर्यादा में रहेगा, तब उसके ऊपर नाम का प्रभाव दिखना चालू हो जाएगा। बिन मर्यादा के कितना भी नाम जप लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शब्द महल में सिद्ध 24, शब्द महल को सिद्ध करो, यह गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवत ही जग में मरो। काम क्रोध और इंद्रियों को नष्ट कर दो। नष्ट तो हम नहीं कर सकते, सदगुरु की कृपा से ही नष्ट होगा।
तो जब उसके अंदर के सब परपंच समाप्त हो जाएंगे, परपंच मतलब 5 25 में 5 25 और त्रिगुण में जितने भी ताना बाना उन्होंने मिला हुआ है, अब काल के अंग में, मन के माया के अंग में आप देख सकते हैं, तो वो परपंच जब आपके समाप्त हो जाएंगे, जैसे नाचना गाना, सिनेमा देखना, नशीली वस्तुओं को सेवन करना आदि आदि बुराइयों से घृणा हो जाएगी, सादा जीवन जिएगा तो परपंच मिट जाएगा। सोहम चापा चापा तर कोटि कोटि संयम धुने लगे, मानस सरोवर न्यान हंसा गंग सैत मुझे बगे, कालिंदी कुर्बान खदर अवगत मूर्ति खूब है, छत्र श्वेत विशाल लोचन गलताना में बुब है, दिल अंदर दीदार दर्शन भार अंत न जाइए, काया माया कहाँ बबूरी तन मन शीश आइए, अवगत आदि युगादि योगी सत्य पुरुष लोलीन है, गगन मण गलतान गया बेचाता जात बेदीन है, सुख सागर रत्नाकर निर्भय निज बुक बानी गावही, जिन्ना कार अजो का निर्मल दृष्टि मुष्ट नहीं आवही। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वाणी नंबर 55। गरीब नाम ने चला निर्मना, अनंत लोक में गा अनंत लोक में गाज, निर्गुण सरगुण क्या कहे प्रगटा संतो काज, नाम ने चल निर्मला अनंत लोक में गाज, निर्गुण सरगुण क्या कहे प्रगटा संतो काज। प्रगटा संतो काज, सदगुरु देव कहीं भी साध संगति में किसी भी जगह में प्रकट हो सकते हैं भाई। प्रगटा संतो काज, जो सार नाम है वह पवित्र तथा अविनाशी है, अविनाशी है। सोहम सोहम धुन लगे, दर्द बंदिल माही, सदगुरु पर्दा खोली परालोक ले जाए। जो सार नाम है वह पवित्र तथा अविनाशी है, उसकी सत्ता की धाक गाज आवाज की शक्ति असंख्य लोकों में है। उस परमात्मा का कोई निर्गुण कहता है, कोई सरगुण कहता है। वह तो भक्तों की यथार्थ भक्ति ज्ञान बताकर मोक्ष करने के लिए प्रकट हुआ है। वह तो भक्तों की यथार्थ भक्ति ज्ञान बताकर मोक्ष कराने के लिए प्रकट हुआ है। हमारे सदगुरु परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान, वह तो भक्तों की यथार्थ भक्ति ज्ञान बताकर मोक्ष कराने के लिए ही प्रकट हुआ है। आगे वाणी नंबर 56, 57 और 58 है। गरीब अविनाशी के नाम में कौन नाम निज मूल, सुरत नरत में खोजी ले बास बड़ी अकफूल, फूल सही निर्गुण सरगुण कहा निर्गुण गंध सुगंध, वनमाली के बाग में भवर रहा का बंद, भवर विलंबा केत की सहस कमल दल माही, जहाँ नाम निज नूर है मन माया ता नाही। सदगुरुदेव इसके सलात में क्या लिखते हैं? अविनाशी परमात्मा का मूल नाम यानी वास्तविक मंत्र जाप का नाम कौन सा है? उत्तर बताएगा कि विचार करके सूरत ने से स्वयं खोज कर कि जैसे फूल से सुगंध निकलती है, इनमें कौन मूल यानी वास्तविक कारण कहा जाए। परमात्मा कहते हैं कि विचार कर लीजिए कि आप सूरत नृत्य से जो भी जाप कर रहे हैं, तो सूरत नृत्य के जाप से उसको खोज लीजिए कि जैसे फूल से सुगंध निकलती है, इसमें से कौन मूल यानी वास्तविक कहा जाए। परमात्मा साकार है, फूल साकार है, फूल की गंध सुगंध, उसकी सत्ता, उसकी शब्द की धुनी, उसके शब्द स्वरूपी साहिब सरभंगी, उनके शब्दों से पूरी सृष्टि क्या हो रही है? चलायमान हो रही है। तो बास बड़ी है कि फूल बड़ा है? यदि फूल नहीं होता तो बास आती ही नहीं। इसी प्रकार से फूल की सुगंध जो है वो निर्गुण है, लेकिन फूल जो है वो सरगुण है। परमात्मा क्या कहते हैं कि फूल से सुगंध, फूल सही निर्गुण कया, निर्गुण गंध सुगंध, मनमाली के बाग में भंवर रहा कहाँ बंद। तो उत्तर बताया गया कि विचार करके स्वयं खोज ले कि फूल से सुगंध निकलती, तो इसमें कौन मूल यानी वास्तविक किसको कहा जाए? फूल वास्तविक है या उसकी गंध वास्तविक है? मूल। आगे पेज नंबर 57 पे हम चल रहे हैं। मुक्तिबोध सुमिरन के अंक सलाद पेज नंबर 57। पेज नंबर 58 पे आते हैं हम। सुमिरन के अंक सलाद का अर्थ है मुख्य कारण। फूल सुगंध फूल बिना नहीं हो सकता। विचार करें कि फूल और सुगंध कौन बड़ा है, तो उत्तर होगा कि फूल बिना सुगंध कहाँ से आएगी। जो व्यक्ति परमात्मा को निर्गुण रूप में मानते हैं, उनकी प्राप्ति का प्रयत्न भी करते हैं तथा यह भी कहते हैं कि परमात्मा मिलता नहीं क्योंकि वह निराकार है। जैसे फूल तो सरगुण है, साकार है, उससे निकल रही सुगंध निर्गुण निराकार है। इसी प्रकार सरगुण सतपुरुष सगुण है, उसकी शक्ति निर्गुण निराकार है। जो परमात्मा के निर्गुण यानी गुण रहित निराकार कहते हैं, यह ज्ञान काल ब्रह्म रूपी मन से भ्रम फैलाया है।
यह ज्ञान काल ब्रह्म रूपी मन ने भ्रम फैलाया हुआ है कि परमात्मा निराकार है। जो भी बोलते परमात्मा निराकार है वो बेचारे काल के जाल में ही क्या हुए हैं, फंसे हुए। उनको काल ने ठग लिया है, उनके साथ धोखा किया गया है। हे जीव, हे पुण्यात्माओं, सदगुरुदेव की परम पूज्य सदगुरुदेव के बच्चे, हे जीव, तू परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान समझ। तू इस मन रूपी काल ब्रह्म माली के 21 ब्रह्मांड रूपी बबूल के बाग में है। कहाँ बंध गया है। परमात्मा क्या लिखते हैं कि हे जीव, तू परमेश्वर कबीर जी, तू सदगुरु रामपाल जी के यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान को समझ। तू इस मन रूपी काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड रूपी बबूल के बाग में कहाँ बंध गया है। इस ब्रह्मलोक भी नाशवान है, इसका ब्रह्मलोक भी नाशवान है। 21वें ब्रह्मांड जहाँ पर वो रहता है वो भी क्या है, नाशवान है। यह स्वयं भी नाशवान है, क्योंकि ये भी जन्म मृत्यु में आता है। सृष्टि रचना में परमात्मा ने कुछ जन्मने मरने का क्या दिया हुआ है, शाप दिया हुआ है। तूने तो अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करके अमर होना चाहता है। हर किसी को अमर होना है, गारंटीड है। रावण ने भी अमर होने की कोशिश करी थी, बहुत सारे लोग। हनुमान जी ने भी अमर होने की कोशिश की, अश्वत्थामा ने भी अमर होने की। बहुत सारे लोग चिरंजीवी होते, लेकिन वो अमर नहीं है। चिरंजीवी होंगे लेकिन वो अमर, चिरंजीवी और अमर एक दोनों का होने का मतलब नहीं होता। लेकिन यदि चिरंजीवी कहा जाए तो वो हमारे परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी भगवान है, जो चिरंजीवी की ही उपाधि के असली अधिकारी हैं। वही मृत्युंजय हैं, वही समय स्थान से परे हैं, वही अमर अजर अविनाशी हैं। जहाँ पर मन माया यानी काल का जाल नहीं है। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ कोटि पद्म उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ न मन माया का वासा रे। चल देखो देश हमारा रे, जहाँ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वाणी नंबर 49 और 60 हम फिर कभी देखेंगे। बंदी छोड़ की कृपा से बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों का दास का प्यार भरा सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे, साहिब तेरे आगे। साहिब मेरी बेनती सुनो गरीब निवाज। जल की बूंद महल रचा, भला बनाया साज। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद। कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।